जम्मू कश्मीर के नौगांव में सेना ने एक आतंकवादी को ढेर किया, दूसरे की तलाश अभी जारी है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की क्या है घाटी को दहलाने की साजिश और चीनी सैन्य विशेषज्ञ का LAC को लेकर भारत चीन को क्या प्रस्ताव है। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखें। जम्मू कश्मीर के बडगाम के वागुरा इलाके में मंगलवार देर रात को सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वागुरा में सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। खालिस्तान समर्थक जगजीत सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची थी। जगजीत को खेमकरण अजनाला सेक्टर में 48 पिस्तौल, 99 मैगजीन और 200 राउंड के साथ पकड़ा गया है। उससे पूछताछ में कई सुराग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से सख्त रुख का प्रदर्शन करने वाला पाकिस्तान भारत से पर्दे के पीछे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पाक राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान का बचाव करते हुए कहा है कि कश्मीर पर PM इमरान खान के बयानों में बदलाव कोई यूटर्न नहीं है, बल्कि एक नेता को अपना रवैया हालात के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। गलवान घाटी की बरसी के एक दिन बाद से सेना की एक अहम बैठक होने जा रही है। भारतीय सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जून को होनी है, लेकिन सभी बड़े कमांडर्स और अधिकारी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्हें बैठक को लेकर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। उत्तराखंड बॉर्डर पर बर्फ पिघलने के साथ ही चीन के सैनिकों ने फिर सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लद्दाख में सीमा विवाद और भारत के लिपुलेख तक सड़क पहुंचने के बाद से चीन बौखला गया है। उसने भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में पहले से ज्यादा सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन के एक रिटायर आर्मी अफसर ने पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के 1 साल पूरा होने पर भारत और चीन को साहसिक कदम उठाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि LAC पर सबसे खतरनाक क्षेत्रों में बर्फ जोन बनाए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच कभी ऐसी तनावपूर्ण हालत न बने। चारों ओर से घिरने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बढ़ते तनाव के बीच उसने दक्षिण चीन सागर में मिसाइल को नष्ट करने वाले युद्धपोत को उतार दिया है। सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार इसे दुनिया के सामने पेश किया गया। PLA सर्दर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में 4 दिनों का सैन्य अभ्यास किया। चीन को लेकर नाटो महासचिव येन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि बाल्टिक से अफ्रीका तक चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी का मतलब ये है कि वो दुनिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चीन 150 से ज्यादा देशों में 112 लाख करोड़ से ज्यादा रकम कर्ज या निवेश के तौर पर लगा चुका है, जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। चीन ने फिर भड़काने वाली कार्रवाई करते हुए अपने 28 फाइटर जेट्स के जरिए ताइवान के एयर स्पेस में उड़ान भरी। एयरक्राफ्ट कुछ देर वहां चक्कर लगाते रहे। इसमें बॉम्बर्स, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। बीजिंग की हरकत पर ताइवान की एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।